सोनी की शादी हुई और वह विदा होकर जब अपने ससुराल गई तो उसकी सास प्रेमलता और ननद नेहा ने उसका बहुत ही प्यार से स्वागत किया। उसके ससुराल वाले बहुत खुश थे। आखिर खुश हो भी क्यों ना, क्योंकि उनकी बहू सोनी दहेज में बहुत सारा सामान लेकर आई थी। सोनी की सास ने उसे पहली रसोई की रस्म पूरी करने को कहा। सोनी ने सबके लिए पूरी, खीर और सब्जी बनाई। सभी ने उसे खाने का नेक भी दिया। सोनी सुंदर भी थी। उसकी सास प्रेमलता जी नई नई और सुंदर बहू सोनी को पाकर बहुत ही खुश थी। उसकी ननद भी अपनी भाभी का बहुत ध्यान रखती थी, पर सोनी उन्हें पराया ही समझती थी। मन ही मन वो अपनी ननद को पसंद नहीं करती, पर कुछ बोल नहीं पाती थी। सोनी मायके में अपने माँ बाप को ही अपना समझती थी, पर ऐसा नहीं था। उसके ससुराल वाले भी उसे बहुत पसंद करते थे। प्रेमलता जी अगर कहीं भी जाती, बाजार, मॉल या किसी भी मंदिर, वहां से वह कुछ भी लाती अपनी बेटी के लिए तो बहू के लिए भी जरूर लाती। पर सोनी उनके सामने तो ले लेती, पर अपने पति से कहती कि देखिए अपनी बेटी के लिए कितना अच्छा लाती हैं, मेरे लिए तो बस नाम मात्र की चीज लाती हैं, कोई इनकी लाई चीज ढंग की नहीं होती। उसका पति नवीन उसे समझाता कि नहीं, ये तुम्हारी गलत सोच है, माँ की सोच ऐसी नहीं है। वो जितना प्यार नेहा को करती है उतना ही तुम्हें भी, वो तुम्हें भी अपनी बेटी ही समझती है। पर सोनी को ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। वो हर वक्त बस अपने पति को अपने सास ननद के बारे में उल्टी सीधी बातें करके उसके कान भरती रहती। वो कभी कहती कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत दहेज में सामान देकर मुझे विदा किया है, इसलिए तुम्हारी माँ बहन मुझे मक्खन लगाती हैं ताकि मैं अपने मायके वालों से और भी पैसा और सामान मांग मांग कर लाती रहूं और इनका काम चलता रहे। रोज रोज पत्नी की ऐसी बातें सुन सुनकर नवीन भी उसे ही सही समझने लगा था और अपनी माँ बहन और पिता को गलत। उसे अपनी पत्नी की बातों पर भरोसा होने लगा था। एक दिन सोनी अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ किसी फंक्शन में जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसकी ननद नेहा उसके पास आई और वह बोली, वाह भाभी, आपके पास कितने सारे मेकअप के सामान और अच्छे अच्छे जेवर हैं। सच कह रही हूँ, जहाँ भी आप जा रही हैं वहाँ आप ही सबसे सुंदर दिखेंगी। दिखूंगी क्यों नहीं, इतने महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट लगाती हूँ। सोनी इतराते हुए बोली, तुमने कभी लगाए हैं इतने महंगे मेकअप प्रोडक्ट जो तुम जानो? नहीं भाभी, कोई बात नहीं, नहीं लगाए तो अब लगा लूंगी। क्या आप कुछ मेकअप मुझे नहीं दे देंगी? नेहा हंसकर अपनी भाभी से बोली, हाँ हाँ ले लो जो चाहिए, क्यों नहीं दे दूंगी। और सोनी फिर वहां से चली गई। नेहा भाभी की बातों को सब समझती थी, पर वो उसे बड़ी भाभी समझकर किसी बात को दिल पर नहीं लेती थी। पर सोनी को ननद का व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन वो अपनी ननद के कमरे में बैठकर मेहंदी लगवा रही थी और वहीं लगवाते लगवाते सो गई। फिर कुछ देर बाद उसकी आंख खुली तो वह अपने कमरे में गई। तभी उसने देखा कि उसकी उंगली में जो सोने की अंगूठी पहनी थी वह नहीं थी। शाम को जब नवीन ऑफिस से घर आया तो सोनी ने अपने पति को बताया कि मेहंदी लगाते समय उसकी आंख लग गई थी, तो उसकी बहन नेहा ने उसकी अंगूठी चुरा ली। ये बात सुनकर नवीन को यकीन नहीं हुआ और वो बोला कि तुमसे गलतफहमी हुई होगी, मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती, वो चोरी नहीं कर सकती। पर सोनी ने ऐसा रोना धोना शुरू किया कि नवीन को उसकी बातों पर भरोसा हो गया। वह बोली कि अभी 2 दिन पहले ही मैं तैयार हो रही थी, तुम्हारी बहन मेरे मेकअप और जेवरों को घूर घूर कर देख रही थी, जैसे कभी जेवर देखे ही नहीं उसने, और मौका मिलते ही मेरी अंगूठी चुरा ली। वो चोर है। ये सुनकर नवीन सीधे अपनी बहन के कमरे में गया और नेहा को डांटने लगा और बोला, तो कितनी बड़ी शातिर है, तूने अपनी भाभी की उंगली से अंगूठी चुरा ली और यहाँ अच्छी बनकर बैठी है। ये सुनकर नेहा के मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो बोली, नहीं भैया, मैं भाभी की अंगूठी क्यों लूंगी, मैंने नहीं ली, मैंने भाभी को मेहंदी लगाई
पर मैंने अंगूठी नहीं ली। तभी सोनी बोली, अच्छा अब झूठ भी बोल रही हो। मेरे जेवर पर तो हमेशा नजर रखती थी, तुम्हें इतनी पसंद आ गई थी तो तुम बोलती मुझसे, मैं तुम्हें दे देती वो अंगूठी, पर तुमने मेरी उंगली से अनजाने में निकाल ली। नवीन ने नेहा को बहुत डांटा। प्रेमलता जी ने बेटे से कहा कि नेहा ऐसा नहीं कर सकती, वो अपनी भाभी की कोई भी चीज बिना पूछे नहीं लेती। पर नवीन को विश्वास नहीं हुआ। नेहा को बहुत बुरा लगा, वो बहुत रोई। नवीन अपने कमरे में चला गया और सोनी से बोला कि कोई बात नहीं, तुम्हें दूसरी अंगूठी खरीद दूंगा। फिर कुछ दिन के बाद नवीन नाश्ता कर रहा था, तभी किचन से नेहा खाना लेकर आ रही थी। वो पराठे और रायता और लेने गई, तभी उसके पैर फिसल गए और वो गिर गई और कराहने लगी। फिर नवीन गया उसके पास और बोला, अरे क्या हुआ सोनी, कैसे गिर गई? तभी उसने देखा कि फर्श पर पानी गिरा हुआ था। ये देखकर नवीन अपनी माँ से बोला, माँ ये फर्श पर पानी किसने फैलाया? तो प्रेमलता बोली कि क्या, अभी अभी तो बहू ने पोंछा लगाया था। हाँ पोंछा लगाया था सोनी ने। तो फिर यहाँ पानी किसने गिराया? नवीन अपनी माँ से बोला। तभी सोनी बोली, कोई बात नहीं नवीन जी, मुझे चोट नहीं लगी, मैं ठीक हूँ। वैसे मैंने तो पोछा लगाया था, लेकिन मम्मी जी अभी बाथरूम से नहा कर निकली थी, तो मुझे लगता है कि इनसे ही थोड़ा पानी यहाँ गिर गया होगा। इन्होंने हेयर वॉश किया है, इन्हीं के बालों से पानी टपक टपक कर यहाँ फिसलन हुई होगी। कोई बात नहीं नवीन जी, इन्हें मत बोलिए, जानबूझकर थोड़े ही न गिराई हैं ये पानी। पत्नी की बात सुनकर नवीन बोला, देखिए माँ, आप लोगों की कितनी इज्जत करती है ये, ऐसी बहू आपको दूसरी नहीं मिलती, फिर भी आप लोग इसे परेशान करते रहते हैं। प्रेमलता जी बोली, नहीं बेटा, मैं बहू को क्यों परेशान करूंगी, मैं बहू को बहुत मानती हूँ। पर नवीन कुछ नहीं सुनता। यूं ही अब उसके घर में आए दिन हर छोटी छोटी बातों को लेकर कलेश, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ऐसे ही अब नवीन अपने परिवार से दूर होते रहता है। उसे उसके परिवार वाले बुरे लगते हैं और हमेशा सोनी यही कहती कि जाने दीजिए, आपकी फैमिली ही है। ये सब उसके मुंह से सुनकर नवीन को अपनी पत्नी सही लगती और उसके माँ बहन गलत, क्योंकि सोनी माहौल ही ऐसा रच देती थी। इसी तरह एक दिन सोनी ब्यूटी पार्लर गई होती है और उसका मोबाइल घर पर ही छूट जाता है। तभी नवीन उसके मोबाइल को चलाने लगता है। वो उसके व्हाट्सएप पर जैसे ही देखता है, वो देखता है कि घर की सारी बातें व्हाट्सएप पर सोनी ने अपनी माँ को बताई थी और उसकी माँ की रिप्लाई देखकर नवीन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसमें लिखा था कि मम्मी, आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। अंगूठी की चोरी मैंने नेहा के सर डाल दिया और पता है नवीन जी ने नेहा को इतना डांटा कि वो मैडम जी आंसू टपकाने लगी, जबकि अंगूठी तो मैंने पहले ही निकाल कर अपने पास रख ली थी, मेहंदी लगवाने के पहले ही। अब तो मुझे नवीन जी ने एक और अंगूठी दिलवाने को बोले हैं और सास को भी मैंने इनकी नजरों में ऐसा गिराया है कि वो दोबारा नहीं उठ पाएगी बुढ़िया। पता है कल फर्श पर पानी मैंने ही गिराकर उस बुढ़िया पर दोष लगा दिया था। अब तो नवीन जी मुझे ही मानते हैं, इन लोगों को तो कुछ समझते ही नहीं। ये सब आपकी ही देन है माँ, आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। अब ये अपनी फैमिली को कुछ नहीं समझते। अब जल्द ही ये मुझे कहीं और लेकर चले जाएंगे और फिर इस बुढ़िया और उसकी बेटी से पीछा छूट जाएगा और मैं इनके साथ रहूंगी। उसकी माँ बोली, हाँ तभी तो जैसा कहती हूँ वैसा ही किया करो। पता है माँ, इन लोगों की एक भी बात नहीं सुनते नवीन जी, बस मैं जो कहती हूँ ये ही मानते हैं। ये सब उसके मोबाइल में पढ़कर नवीन की आंखें खुली ही रह गईं। सोनी के घर आते ही उसने उसे बहुत सुनाया और कहा कि तुमने अपनी माँ के कहने पर ये सब किया, कितनी घटिया औरत हो तुम। और सारी व्हाट्सएप चैटिंग अपनी पत्नी को दिखाई और कहा कि तुम्हारी वजह से अपने परिवार वालों के साथ कितना गलत किया मैंने। अपनी छोटी बहन पर चोरी का इल्जाम लगाया मैंने, अपनी माँ पर भी कितना चिल्लाया मैं। तुम अभी निकलो यहाँ से, मेरे घर में अब कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए। यह सब सुनकर
सोनी रोने लगी और सबसे माफी मांगने लगी और बोली कि मैं आपके साथ अकेले रहना चाहती थी, इसीलिए मैंने आपकी फैमिली को गलत साबित किया। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। ऐसा बोलकर वो अपने पति नवीन के पैरों में गिर गई और माफी मांगने लगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।